कभी सोचा है एक ऐसी जगह के बारे में जहां रात ढलते ही दीवारें फुसफुसाने लगें, झूमरों की रोशनी अपने आप जल उठे और मेहमान जो सदियों पहले मर चुके हैं अब भी जाम छलका रहे हों। आज मैं तुम्हें ले चलूंगा अंधेर कोठी, उस महल में जहां नवाब की आखिरी दावत अभी भी जारी है और जहां कदम रखते ही तुम्हारा नाम भी मेहमानों की लिस्ट में जुड़ सकता है। रियासत अवध के पुराने नक्शों में एक कोना था जहां ऊंचे ऊंचे सागौन के पेड़, पीली मिट्टी के लास्ते और गंगा की पतली सी धारा मिलकर एक अजीब सी खामोशी बुनते थे। यहाँ के लोग कहते थे कि अगर रात में हवा तेज चले तो उस हवा में किसी के रोने और हंसने की आवाज साथ साथ आती है। आवाजें इतनी साफ होती थीं कि आदमी को लगता जैसे किसी ने कान में फुसफुसा कर बुलाया हो, और इन आवाजों का स्रोत था अंधेर कोठी। अंधेर कोठी सिर्फ एक हवेली नहीं थी, वो समय के पन्नों पर एक दाग थी। इसकी नींव नवाब अजहर अली खान ने 1830 में रखी थी। बाहर से ये 3 मंजिला संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर की बनी मुगल और अंग्रेजी वास्तुकला का अनोखा मेल थी। लेकिन असली डर इसकी जमीन के नीचे था, वो तहखाना जिसे लोग अंधेर कोठी कहते थे। कहते हैं तहखाने में धूप कभी नहीं पहुंचती थी। एक एक पत्थर ठंडा, नमी से भरा और हवा में लोहे और खून की मिलीजुली गंध। नवाब ने इसे शुरू में युद्ध बंदियों के लिए बनाया था, लेकिन धीरे धीरे ये रियासत के गद्दारों और विरोधियों का मौत का अड्डा बन गया। अजहर अली खान के बारे में कहा जाता था कि वो हंसते हंसते किसी की गर्दन कटवाने का आदेश दे देते थे। उनके हाथ में हमेशा एक चांदी का हुक्का और आंखों में हल्की सी लालिमा रहती। पर सबसे डरावनी बात ये थी कि उन्होंने अपने महल में काला दरवाजा बनवाया था, एक लोहे का दरवाजा जो तहखाने के सबसे गहरे हिस्से में जाता था। इस दरवाजे के पार क्या था ये बहुत कम लोग जानते थे, और जिन्होंने जाना वो कभी जिंदा बाहर नहीं आए। 1835 की एक सर्द रात रियासत में पहली बार काले दरवाजे के पीछे से चीखें सुनी गईं। महल के नौकर बताते थे कि वो चीख इंसानी नहीं थी बल्कि जानवर जैसी थी, लेकिन शब्द साफ थे, मुझे छोड़ दो, मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये बात जंगल की आग की तरह फैली, लेकिन नवाब ने इसे अफवाह बताकर दबा दिया। समय बीतता गया और अंधेर कोठी का नाम दूर दूर तक फैल गया। आसपास के गांव के लोग शाम ढलते ही महल की तरफ देखना भी छोड़ देते। कुछ साहसी लोग दावा करते कि उन्होंने खिड़कियों में सफेद कपड़े में लिपटे इंसान जैसे साए देखे हैं जो बिना जमीन को छुए तैरते हुए चलते हैं। 1856 में जब अंग्रेजों और रियासत के बीच तनाव बढ़ा तो नवाब ने अपने तहखाने को और भी खौफनाक बना दिया। कहते हैं उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ काम करने वाले क्रांतिकारियों को पकड़वाकर वहां कैद किया और काले दरवाजे के पार भेज दिया, और उस साल से अंधेर कोठी में एक नई गंध फैल गई, जलते हुए तेल, सड़ते मांस और लोहे की जली हुई गंध। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। नवाब के पास एक काला संदूक था जिसे वो सिर्फ आधी रात को खोलते थे। इस संदूक से हमेशा एक धीमी सी फुसफुसाहट आती थी, जैसे कोई अंदर से बात कर रहा हो। महल के बूढ़े रखवाले ने एक बार अपने पोते से कहा था कि बेटा, अगर कभी वो संदूक खुला देखो तो बिना पीछे देखे भाग जाना, वरना तेरी रूह भी उसी में कैद हो जाएगी। और फिर आई वो रात, 1857 का आरंभ, जब अंधेर कोठी की हवाओं ने इतिहास का सबसे डरावना पन्ना लिखा। 1857 की उस ठंडी रात महल में रोशनी का सैलाब था। चारों तरफ सोने के झूमर, दीवारों पर लाल और हरे रेशमी पर्दे, और हॉल के बीच में लंबा सा सजीला मेज जिसमें हर तरफ से महकती कबाब, बिरयानी, शीरमाल और मिठाइयों की थालें सजी थीं। ये नवाब अजहर अली खान की अंतिम दावत थी, पर किसी को नहीं मालूम था कि यह अंतिम होगी। बाहर हवेली के चारों ओर तेज हवाएं चल रही थीं और कुत्तों के भौंकने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। मगर अंदर मेहमान हंसते बोलते, शराब और संगीत में डूबे थे। नौकर चाकर लगातार प्लेटें बदलते और शराब के प्याले भरते जा रहे थे। लेकिन इस सारे शोर में एक कोना बिल्कुल खामोश था, वो जगह जहां काला संदूक रखा था। नवाब की नजर बार बार उसी संदूक पर जाती। उसकी आंखों में अजीब सा नशा और बेचैनी थी। महफिल के बीच अचानक उसने उठकर कहा, आज की रात खास है और जो कुछ तुम देखोगे वो कभी भुला नहीं पाओगे।
सब लोग हंस पड़े, लेकिन हंसी कुछ ही पल में थम गई जब नवाब ने नौकर को इशारा किया और काले संदूक का ढक्कन खुला। अंदर से धुआं सा उठा और उसके साथ आई ठंडी हवा की लहर जिसने मोमबत्तियों की लौ हिला दी। और तभी कमरे में एक धीमी कराहती हुई आवाज गूंजी, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो, अजहर, वादा पूरा कर, खून और खून। कुछ लोग डर के खड़े हो गए, लेकिन नवाब मुस्कुरा रहा था। उसने संदूक से एक पुरानी, खूबसूरत मगर अजीब सी सुनहरी तलवार निकाली। तलवार पर काले दाग थे जो पुराने खून के निशान लगते थे। नवाब ने अपनी तलवार की नोक से मेज के ऊपर रखे बकरे की गर्दन काट दी। खून टपकते ही मोमबत्तियां अपने आप बुझने लगी और महल का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। बाहर की हवाएं तूफान में बदल गईं। मेहमानों ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हर खिड़की और दरवाजा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने बंद कर दिया हो। और फिर महल के फर्श से आती हुई चीखें शुरू हुईं, वही तहकाने की चीखें जो सालों से दबी हुई थी। एक एक कर हर मेहमान की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, क्योंकि फर्श की दरारों से खून रिसने लगा था। नवाब हंसते हुए बोला, आज तुम सब मेरे मेहमान नहीं, मेरे सौदे का हिस्सा हो। इसके बाद काले दरवाजे की दिशा से धुंध उठने लगी। धुंध के बीच से लंबे हड्डियों जैसे हाथ बाहर निकले और एक एक मेहमान को पकड़कर अंदर खींचने लगे। चीखें इतनी भयानक थी कि हवेली की दीवारें तक कांपने लगी थीं। रात के ठीक 12 बजते ही पूरा महल अंधेरे में डूब गया। सुबह जब नौकर अंदर गए तो दावत का हॉल खाली था। मेज, प्लेटें, शराब सब वहीं थे, लेकिन एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। और काले संदूक के पास नवाब की जली हुई पगड़ी पड़ी थी। उस दिन के बाद से अंधेर कोठी में कोई रात पूरी नहीं कर पाया। जो भी अंदर गया उसने कहा कि उसे दावत की महक, शराब की खुशबू और धीमी धीमी हंसी सुनाई दी, और फिर सब काले दरवाजे की तरफ खींचा चला गया। 1860 में अंधेर कोठी का डर पूरे इलाके में फैल गया। गांव के लोग रात होते ही उस तरफ नजर भी नहीं डालते थे। मगर अंग्रेज हुकूमत को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उनकी नज़र सिर्फ महल में छिपे सोने, चांदी और खजाने पर थी। इसलिए लखनऊ से मेजर एडवर्ड ब्लैकविल को भेजा गया, एक सख्त, निडर और बेहद अहंकारी अफसर जो खुद को अंधविश्वास से ऊपर समझता था। मेजर ब्लैकविल घोड़े पर सवार होकर महल के सामने पहुंचा। उसके साथ 3 सिपाही और एक स्थानीय गाइड रहमत था। रहमत ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, रात में अंदर जाना ठीक नहीं, ये जगह जिन्नात का घर है। ब्लैकविल ने हंसते हुए कहा, जिन्नात? मैं सिर्फ इंसानों को देखता हूँ, बाकी सब बकवास है। शाम ढलने तक वे चारों लोग महल में दाखिल हुए। अंदर धूल, जाले और टूटी हुई दीवारें थीं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दावत का हॉल आज भी वैसा ही सजा था। सोने के झूमर चमक रहे थे, खाने की महक थी और शराब के प्याले आधे भरे हुए थे। मेजर ने तुरंत नोटिस किया कि कमरे के कोने में एक काला संदूक रखा है, बिल्कुल वैसा जैसा किस्सों में सुना था। यही तो है, इसका ढक्कन खोलो, उसने आदेश दिया। रहमत डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन सिपाहियों ने संदूक खोला। अंदर वही सुनहरी तलवार थी जिस पर काले धब्बे थे। जैसे ही तलवार हवा में आई, हॉल में मौजूद हर मोमबत्ती अपने आप जल उठी और एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, खून, सौदा अधूरा है। सिपाहियों ने डरकर तलवार वापस रखने की कोशिश की, लेकिन अब तलवार खुद ब खुद हवा में तैर रही थी। मेजर ने अपनी बंदूक उठाई और गोली चला दी, लेकिन गोली मानो धुएं में समा गई। अचानक फर्श में दरारें पड़ने लगीं और लाल तरल खून बाहर निकलने लगा, और उसके साथ ही दीवारों से छायाएं अलग होकर इंसानी आकार लेने लगी। उनकी आंखें लाल और खाली थीं और उनमें से हर एक की गर्दन आधी कटी हुई लग रही थी, जैसे किसी ने एक ही बार में मार डाला हो। रहमत चीखते हुए बाहर भागा, लेकिन मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सिपाही एक एक करके उन छायाओं में समा गए। उनकी चीखें कुछ ही सेकंड में गायब हो गईं। अब सिर्फ मेजर बचा था। उसने अपने गले में बंधा क्रॉस पकड़ा और चिल्लाया, मैं किसी श्राप को नहीं मानता। मगर तभी काले संदूक का ढक्कन फिर खुला और उसके अंदर से नवाब अजहर अली खान का जलता हुआ अधजला चेहरा बाहर झांका। उसने मेजर की आंखों में देखकर कहा, मेरी आखिरी दावत में आने का शुक्रिया। अब तुम हमेशा के लिए मेरे मेहमान हो। एक अदृश्य ताकत ने मेजर को पकड़कर संदूक के अंदर खींच लिया। ढक्कन अपने आप बंद हो गया और कमरे में सन्नाटा छा गया। सुबह जब गांव वाले महल के दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्हें सिर्फ रहमत मिला, जो अब पागल हो चुका था। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, दावत अभी खत्म नहीं हुई, सब इंतजार कर रहे हैं।